तो चाहे कितना ही मंत्र जाप कर लो, व्रत कर लो, पूजा कर लो, अगर आपने एक काम नहीं किया तो आपकी साधना, आपकी पूजा, आपके व्रत सब बेकार है। कौन सा है वो काम, ध्यान से सुनिएगा वीडियो, क्योंकि अधिकतर लोग, जो लोग साधना करते हैं और साधना करते करते उनको विश्वास नहीं होता कि उनकी साधना पूर्ण होगी या नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि साधना वो करते हैं, कोई कोई 11 दिन की साधना, कोई 21 दिन की साधना, किसी कारणवश उस साधना को उनको बीच में ही छोड़ना पड़ता है माफी मांग कर, और वो ये सोचते हैं कि उनकी साधना का नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा, उनकी साधना पूर्ण नहीं हुई है। उनको ये अविश्वास हो जाता है कि साधना पूर्ण नहीं हुई है, उनको इसका फल नहीं मिलेगा। व्रत करते हैं, कई बार गलती से वो कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, और वो कहते हैं जी हमारा तो व्रत जो है वो टूट चुका है, और फिर वो आगे उस व्रत को कंटिन्यू नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, जो उस व्रत का जो फल उनको मिलना चाहिए था एक विश्वास के तौर पे, वो जो फल है वो उनको नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी भी साधना, किसी भी व्रत को करते हैं, और अगर उस साधना, उस व्रत पर आपका विश्वास नहीं है तो वो बेकार है। अगर आपने कोई साधना की और बीच में किसी कारणवश वो छोड़नी पड़ रही है, तो वो आप उनसे माफी मांग कर, जो आपके इष्ट देव हैं उनसे माफी मांग कर आप साधना को छोड़ते हैं, तो इस साधना का फल आपको प्राप्त होता है। जिस तरीके से आपके घर में रखी भभूत, आपके घर में रखा जल, जो गंगा जल है, वो कार्य करता है अगर आप विश्वास करते हैं तो। अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में कोई परेशानी है, हरारत हो रही है, या कोई प्रेत की दिक्कत है, या कोई शारीरिक दिक्कत भी है, और आप अगर विश्वास से अपने मंदिर से भभूत लगा देते हैं, उसको पिला देते हैं, तो आप यकीन मानिए वो ठीक हो जाता है विश्वास के साथ। और अगर विश्वास नहीं होगा तो वो कभी कोई पूजा कार्य नहीं करेगी, कभी भी कोई साधना कार्य नहीं करेगी, कभी भी कोई साधना पूर्ण ही नहीं होगी। इसलिए विश्वास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग ये विश्वास करते हैं कि इष्ट देव तक उनकी पूजा पहुंच रही है, तो पहुंच रही है तो वो पहुंचती ही है, क्योंकि जब विश्वास करेंगे तो आपके अंतर मन में वो भाव व्यक्त होगा कि आप पूजा जो कर रहे हैं वो स्वीकार हो रही है। वरना अगर आप ये डाउट रखेंगे कि यार मैं पूजा कर रहा हूँ, स्वीकार हो रही है नहीं हो रही है, तो इष्ट देव तक वो जाएगी ही नहीं, क्योंकि आपका मंथन जो है वो इसी में चल रहा है कि पूजा स्वीकार हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये ठान लेना है कि जो आप कर रहे हैं, जो पूजा मंत्र जाप कर रहे हैं, वो मेरे भगवान को स्वीकार हो रहा है। जो भी मैं पूजा कर रहा हूँ वो स्वीकार उनको हो रही है। जो भोग में लगा रहा हूँ वो उन तक पहुँच रहा है, वो उसे स्वीकार कर रहे हैं। जब इस प्रकार की धारणा आप रखते हैं ना, तो इष्ट देव आपकी विनती सुनते हैं, आपका मंत्र सिद्ध होता है। और उस मंत्र को जब आप चलाते हैं, विश्वास के साथ चलाते हैं कि मैंने इस मंत्र को जपा है, रटा है, और इस मंत्र का जाप जब मैं करूँगा तो मंत्र सिद्ध होगा। मैंने भगवान शिव का शाबर मंत्र जाप जब किया था, तो सबसे पहले मुझे नहीं पता था कि सिद्ध हुआ है नहीं हुआ, पर विश्वास ये था कि जब मम्मी को परेशानी हुई थी तो मम्मी को जोत पे बैठा के वो मंत्र मैंने, जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, फूंक मारी, बाबा भोलेनाथ से विनती की कि जो भी इसके मम्मी के शरीर में प्रेत बाधा है, जो भी शरीर में है उसको हाजिर करो, तो वो चीज़ हाजिर हुई। उसमें मार लगाई, उसी मंत्र से फूंक मार मार कर मार लगाई, तो उसमें मार लगी। उसने बोला मैं कौन हूँ, कैसे हैं सारी चीज़ें, और फिर बंधन करके उसके को शरीर से निकाला गया। तो ये सब मैंने उस समय पे किया था जब मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, सिर्फ गुरुजी ने मंत्र दे दिया था और मंत्र मैंने जाप करना शुरू कर दिया था। तो एक विश्वास अगर आपके पास है तो विश्वास ही आपकी भक्ति को शक्ति में बदलता है। आपके विश्वास ही आपके मंत्र को सिद्ध करता है। आपके घर में जो बबूत है वो कार्य करती है जब आपको विश्वास है कि हाँ अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये कार्य करेगी। आपको जो मंत्र जो आप सिद्ध करते हैं, जो मंत्र आपने पढ़ा है, जो आप ये विश्वास करते हैं कि इस मंत्र से अगर मैं इस कार्य को करूंगा तो वो सिद्ध होगा। आपको पूजा विधि नहीं आती, कुछ भी नहीं पता आपको, पर आपके मन में जो भी आपके मन में विचार आते हैं कि मुझे इस प्रकार की पूजा करनी चाहिए, आप उसी प्रकार से पूजा करते हैं तो वो पूजा सफल होगी, कभी विफल नहीं हो सकती, कभी भी। धर्मशास्त्रों में नियमित पूजा और तरीके से पूजा करने का विधान है कि पूजा करने का तरीका क्या है, मंत्रोच्चारण क्या है। पर एक तरफा ये भी है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, पूजा पाठ नहीं, मचारा नहीं जानते, ये दास तुम्हारा, कुछ नहीं जानते आप, या मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ विश्वास है, तो वो विश्वास कार्य करता है। वो विश्वास जो है वो आपकी भक्ति में शक्ति उत्पन्न करता है। जैसे भगवान शिव, जब शिवरात्रि का समय था और जब भील जो था, जो शिकारी था, वो बेलपत्र के पेड़ पर चढ़कर शिकार ढूंढ रहा था और 3 पहर
गलती से उसने बेलपत्र जो है वो शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा दिया जो कि नीचे था, और भगवान शिव उसी से प्रसन्न होकर उसको मुक्ति धाम यानी शिवलोक की प्राप्ति करा दी। तो एक व्यक्ति ऐसा था जो भगवान शिव के शिवलिंग पर मांस चढ़ाता था और भगवान शिव उसी से प्रसन्न हुए थे और उसकी भक्ति को देखकर। इसलिए भक्ति में ही शक्ति होती है। जब आप अपनी भक्ति का बीज रोपण करते हैं तो वो शक्ति के रूप में आपको फल देता है। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास कीजिए कि जो आप पूजा करते हैं, अब कई लोग ये कहते हैं गुरुजी हम जो चलते फिरते मंत्र जाप करते हैं उसको कुछ फल मिलता है, नहीं मिलता है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि जो मैं मंत्र जाप करता हूँ चलते फिरते उसका फल मिलता है, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं किसी की, इसी विश्वास के साथ करते हैं कि शाम एक महीने पर आपको सैलरी मिलेगी, तभी आप उस काम को करते हैं। और जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं चलते फिरते, और जब आपको विश्वास होता है कि हाँ इसका फल मुझे मिलेगा, तो आप दृढ़ता से साथ उस मंत्र का जाप करेंगे, विश्वास के साथ उस मंत्र का जाप करेंगे और लगातार उस मंत्र का जाप करेंगे। आपके द्वारा किए गए मंत्र जाप का फल आपको मिलता है। चाहे आप चलते फिरते मंत्र जाप करो, चाहे पूजा पाठ पे करो, वो मंत्र आपको आज न कल फल देगा, किसी न किसी रूप में देता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, कई मंत्र ऐसे होते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं, कई मंत्र ऐसे होते हैं जो आपके संतान संबंधी परेशानियों को दूर करते हैं, तो कई मंत्र ऐसे होते हैं जो आपके परिवार में बीमारियों से संबंधित जो परेशानी होती है उनको दूर करते हैं। तो कई ऐसे मंत्र होते हैं जो आपके जो रिश्ते होते हैं, शादी के रिश्ते, उनको सुधारते हैं, आपस के रिश्ते को सुधारते हैं। तो मंत्र जो है वो कई प्रकार से कार्य करता है। कई बार देवता अपने अनुसार आपकी स्थिति को सुधारते चले जाते हैं और आप चाहते कुछ और, होता कुछ और, पर जो होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। आप पहले नंबर पर जो चीज चाहते थे वो आपको तीसरे नंबर पर मिलती है, चौथे पर मिलती है, और जो तीसरे चौथे पर जाते थे वो पहले पे मिलते थे। ये सब उस मंत्र का प्रभाव होता है। इसलिए मंत्र कार्य करता है। विश्वास कीजिए, विश्वास जब करना शुरू कर देंगे तो वो मंत्र भी कार्य करेगा, वो भभूत भी कार्य करेगी, और वो दीपक भी कार्य करेगा, वो भोग भी कार्य करेगा। इसलिए विश्वास के साथ कीजिए तो सब कार्य करेंगे, प्रभु प्रसन्न होंगे, आपके इष्ट देव प्रसन्न होंगे और आप पर और हम पर अनुकंपा जरूर करेंगे। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। साथ ही सीधे हाथ पे जो बेल आइकन पर उस पर दबा के ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि पूजा पाठ से संबंधित, साधना से संबंधित जो जानकारियाँ, मंत्र जाप आप डालें हम, वो सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ और आदिशक्ति माँ काली से विनती करता हूँ कि वो आप पर अपने कृपा बनाए रखें। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।